आद्या प्रसाद दुबे जी ने जो एक इंजन का काम किया, जैसे मान लीजिए ट्रेन होती है तो ट्रेन में एक इंजन जाता है, अगर मान लीजिए दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों पर जाना है तो एक इंजन होता है, खींच कर ले जाता है यात्रियों को। ऐसे देखिए ये जो सेना से रिटायरमेंट है, ये हमेशा युवाओं को क्या करते हैं, इंजन का काम कर रहे हैं। और जो कचरांचल माना जाता है पिछड़ा एरिया है, तो इस एरिया से बच्चों को इंजन का काम कर रहे हैं और उनको इंजन की तरह खींच करके उनको मंजिल को एक डोर से बांध दे रहे हैं। और जब कहा जाता है गुरु क्या होता है, दुनिया का मतलब कहा जाता है दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो यानी परम पूज्य आदरणीय गुरुजन ही दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। वो हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की संस्कार की जोड़ों में खाद और पानी डालते हैं और अपनी मेहनत और पराक्रम की शक्ति से सींच करके उसमें प्रवान शक्तियां प्रदान करते हैं। वैसे देखिए आए हैं, ये बताइए अपने बारे में। इसके पहले मैंने बताया था 2.5 साल नौकरी करने के बाद, मिलिट्री की नौकरी करने के बाद मैं रिटायर हुआ और उसके बाद यहाँ की दशा को सुधारने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि सब कुछ था, फिजिकल फिटनेस है, एजुकेशन है, लेकिन उनको पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है इस सागर में। तो उन्हें एक दिशा मैंने दिया कि अब ये सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, पैरामिलिट्री जितनी भी हैं, SSB वगैरह जितनी भी हैं, तो इनके लायक जो लड़के होंगे सबको उसमें मैंने ट्रेन किया और तकरीबन अच्छा हुआ, मतलब 3 बच्चों को हुआ। और उसके हिसाब से एक लड़का जो हो गया आर्मी में, फिर उसका भाई भी हो गया। इस तरह से एक चैनल बन गया है। आज वो जो पूर्वांचल पहले था, जो कछार एरिया ये कछांचल जो था, अभी डेवलप हो गया। हर घर जिसकी चाहे गरीबी थी, कोई साइकिल का पंचर बनाता था, गाड़ी वगैरह, अभी सभी कार वगैरह ले करके आगे जाएगी सिखाते। यानी कचरांचल कहीं न कहीं आपको विकास के मार्ग पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखिए जब ऐसे लोग आएंगे, ये कहा जाता है सेना में भी तैनात थे और यहाँ पर देखिए रिटायरमेंट के बाद भी ये तैनात है और युवाओं को किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं। और कहा जाता है अगर एक युवा घर में अगर नौकरी पाता है तो उस पूरे घर का जो घर होता है, गांव होता है, सब लोग उत्साहित होते हैं। और जो ये देखिए कोई भी फोर्स हो, सब फोर्स की ये फिजिकली और मेंटली रूप से दोनों तैयार करते हैं। और जब देश का युवा फिजिकली और मेंटली रूप से तैयार होता है तो वही बॉर्डर पर जाकर के देश के दुश्मनों के आगे तांडव मचाएगा। और देखिए कहा जाता है हाँ हमारा बॉर्डर कैसे सेफ होता है। अब हम यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं तो हमारे देश के कुछ जवान, कुछ युवा साथी बॉर्डर पर तैनात होंगे हर वक्त, चाहे भयंकर से भयंकर सुनामी आए, बांधी आए, कितना गर्मी पड़े, -डिग्री मतलब माइनस में भी जो टेम्परेचर जाता है, अब वहाँ भी हमारे देश के युवा तैनात होंगे। उनके कहा जाता है देश की जिम्मेदारी है और देश की जिम्मेदारी को हम भी समझे। और ऐसे देखिए रिटायरमेंट होने के बाद भी और देश की देखिए देश की तरक्की में जो युवा साथी है उनको कैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपके सामने साक्षात खड़े हैं। और कहा जाता है गुरु ही एकदम साक्षात जो परमेश्वर होते हैं। और ये युवाओं को देखिए किस तरह ट्रेन करते हैं। और कहा जाता है देखिए भारत का भविष्य युवाओं के कंधे पर ही टिका होता है। जब युवा आबादी सही से ट्रेन होगी, सही से मोटिवेट होगी, सही से दिशा मिलेगी, तो ही युवा आबादी जाकर भारत के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएगी। तो जवान क्या होता है देखिए 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में तैयार रहते हैं हमारे जवान, जो बॉर्डर पर तैनात होकर इस वक्त हम लोग चैन की नींद ले रहे हैं, रजाइयों से निकल रहेंगे। लेकिन कुछ जवान बॉर्डर पर तैनात होंगे, उनके पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्डर की हुई राइफल होंगे, 24 घंटा तैनात होते हैं। और क्या वो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर किसके लिए है? भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए। तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है, जो हम भी केवल सेना की नहीं, हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। अब देश के जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस गली में रहते हैं वहाँ एक्टिवेट हो जाइए, क्योंकि आज देखेंगे भारत में आज भ्रष्टाचार है, नमक हरामी, कालाबाजारी सब जगह तैनात है, सब जगह मौजूद है। अगर आपको वो वायरस है, हमारे देश में एक दीमक की भांति हुआ है, अगर दीमक को स्कैन करना है, अगर वायरस को स्कैन करना है तो आपको एंटीवायरस बन के भारत के हर गली, हर शहर, हर मोहल्ले में इंस्टॉल होना होगा। तभी भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। और देखिए ये रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट होने के बाद भी आज ये एंटीवायरस बन के इंस्टॉल है। इस कचरांचल जो पिछड़ा एरिया है एक एंटीवायरस बन के इंस्टॉल है। और जब ये इंस्टॉल होंगे तो क्या करेंगे, युवाओं के अंदर का जो वायरस है वो स्कैन करने का काम करते हैं। और जब स्कैन होंगे तो
तो ही हमारा देश क्या होगा, विकास की तरक्की पर जाएगा। और क्या होगा, ये देखिए युवाओं के अंदर जो वायरस होता है वो स्कैन करने का काम करेंगे। जब युवा स्कैन होंगे यानी देश की उनके बचपन से ही उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना जगाएंगे, तो बड़े होंगे तो वही उनका संस्कार पल रहा होगा। और संस्कार भारत की मूल धरोहर है, भारतीय संस्कृति की मूल धरोहर संस्कार है, और संस्कार युवाओं में होना बहुत ही जरूरी है। और इस संस्कार को कहा जाए यहाँ पर इस ग्राउंड में मेंटली फिजिकली दोनों रूप से फिट होते हैं युवा। जब यही युवा फिट होकर के जाएंगे तो भारत को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और यही सही दिशा दे रहे हैं, और जब युवाओं को सही दिशा दिया जाएगा तो वही देश की दशा बदलने में अपना अहम भूमिका निभाएंगे। और कैप्टन साहब देखिए, ये यहाँ पर सुबह सुबह आ जाते हैं, तो जो युवा साथी वीडियो के माध्यम से, युवा दीप ज्योति जागरण के माध्यम से सुन रहे हो, तो इस कचरांचल का जो भी है यहाँ पर आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, फिजिकली रूप से मेंटली रूप से तैयार हो सकते हैं। और केवल जो गार्जियन भी सुन रहे हैं उनकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को इनके जैसे व्यक्ति के छत्र छाया में भेजे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसके अंदर जो वायरस है जो अब स्कैन नहीं कर सकते, स्कैन करने का काम होगा। और 3800 बच्चों को स्कैन करके भारत के सिस्टम में पहुंचा चुके हैं। और कहा जाता है जब युवा साथी भारत के सिस्टम में एक्टिवेट नहीं होंगे तो भारत की तरक्की में, भारत के मान सम्मान को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने में बाधाएं आएगी। जब ट्रेन युवा फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से ट्रेन युवा जब भारत के सिस्टम में लगेगा तो भारत का सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। तो सुधरने की जिम्मेदारी आपकी है। ट्रेनिंग पूरी फ्री होती है, ट्रेनिंग यहाँ सब पूरी फ्री होती है। पूरी देखिए यहाँ पर ट्रेनिंग पूरी तरह से फ्री है, और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए दोनों का, मेल फीमेल दोनों का फ्री होता है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देश के युवाओं को कहा जाता है, बच्चियों पे हमारा देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता था, ऋग वैदिक काल था, और वैदिक काल देखेंगे तो महिलाओं की समानता बराबर थी, लेकिन बीच में आकर महिलाओं की दशा धीरे धीरे गिरती गई। लेकिन देखिए यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों को समान इक्वलिटी दी जाती है, समानता दी जाती है। महिलाएं और पुरुष दोनों लोग आकर यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर अपनी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। और बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और इस समय युवाओं का देखा जाए जुनून जो है, जब से अपनी वीर वाली योजना आई है, इसके बारे में क्या योजना आई है, मैं देखता हूँ उनका जो मोटिवेशन है, जो उनका ट्रैक्शन है, वो मुझे कम दिखाई पड़ता है। क्योंकि पहले प्रैक्टिस करते थे और अच्छा परफॉर्मेंस मिलता था, संख्या भी, लेकिन आजकल संख्या बहुत कम है। जबरदस्ती बुलाने पर तुम नहीं आए, यूँ नहीं आए, तो मुश्किल से 7-8 दिन 10 दिन की ट्रेनिंग इधर उधर कर लेते हैं। इधर उधर ट्रेनिंग में और यहाँ की ट्रेनिंग में बहुत फर्क है। ये मिलिट्री पैटर्न ट्रेनिंग एक मिलिट्री डिसिप्लिन को ही मेंटेन करती है। एक आदमी डिसिप्लिन हो और अपना ट्रेनिंग करता हो, उसको ही वो तलाशती है, कोई भी सिक्योरिटी, चाहे एयरफोर्स हो चाहे कोई भी आर्मी के सब। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम तो लगता है, टाइम मीन्स सफर करना पड़ता है, 2 घंटा सफर करना पड़ता। वो लड़के मतलब अपने पर्सनालिटी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में उनको इतना नहीं कर सकते, तो फायदा क्या है। मेरा कहना यह है कि थोड़ी तकलीफ ठीक, लेकिन गलत ट्रेनिंग नहीं, और अपना पूरा ट्रेनिंग करके अपना विकास, यानी फिजिकल बॉडी का भी विकास होना चाहिए। और जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले मांगते हैं, जो उनकी डिमांड है कि इतना दौड़ होना चाहिए, इतना बेग होना चाहिए, इतना रस्सा होना चाहिए, रिटेन ये होना चाहिए, अकॉर्डिंगली यहाँ पर परफॉर्मेंस किया जाता है। तो उसको पाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि उनको थोड़ा आना चाहिए। और कोई इसमें भी नहीं कि पैसा लग रहा है, चाहे कोई तो प्रॉब्लम है, 2-3 घंटा अपना समय व्यतीत अपने लिए तो कर सकता है आदमी। और जो ठीक है, डिसिप्लिन है, वही देश के लिए ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप जैसे बहुत सारी रिटायरमेंट होंगे फौजी, सभी लोग इस तरह की नहीं कर पाते, तो अब उन लोगों को क्या करना। मान लीजिए आप इतना एरिया तो संभाल रहे हैं, लेकिन भारत की बहुत जगह ऐसे गलियां, ऐसे मैदान, ऐसे पिछड़ा इलाका होगा, आप जैसे रिटायरमेंट में होंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, देश के युवाओं को किस तरह वो करें, इसके बारे में क्या कहना। मैं चाहूँगा कि जो भी रिटायर्ड हैं उन्हें बिना पैसा लिए फ्री में ट्रेनिंग देनी चाहिए, और उन्हें ये समझना कि मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ। और ये जो बच्चे डिसिप्लिन बच्चे होंगे, वो हमारे लिए भी और देश के लिए भी, हर समाज के लिए वही ठीक होंगे। और मैं इतना तो जरूर जानता हूँ कि जो भी मिलिट्री मैन होगा वो गलत ट्रेनिंग नहीं देगा, बिल्कुल, क्योंकि उसको उसके दिमाग में एक्टिवेटेड है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो गलत वो बोलेगा, नहीं गलत ट्रेनिंग देगा। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि
2 घंटा 1 घंटा जितना भी उनके पास समय है बच्चों को दें और बच्चों को एक दिशा दे दें ताकि वो भी अपनी जिंदगी जी सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कहा जाता है, मान लीजिए अगर कोई भारत में आपात स्थिति आती है, जैसे यूक्रेन और रसिया के वार में देख सकते हैं, तो रसिया क्या कर रहा है, 1 महीना 2 महीने की ट्रेनिंग दे करके सीधे बैटल फील्ड में उतार रहा है जवानों को। तो अगर इस विकट परिस्थिति देश पर आई तो देश के युवा हर वक्त तैनात होंगे, और जब देश के युवा पहले से ही ट्रेन होंगे इस तरह परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों की छत्र छाया में, तो उन्हें ट्रेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पहले 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग कर चुके होंगे और देश की दुश्मनों को छाती पर चढ़ के तांडव मचाने का काम करेंगे। तो इस पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर जैसे ट्रेन 1 महीना 2 महीना लेकर तुरंत बैटल फील्ड में उतर रहे हैं, तो ऐसे हर जगह भारत में सिस्टमेटिक ढंग से ट्रेन किया जाए तो आपात स्थिति के लिए युवा तैयार रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो ट्रेनिंग का मतलब ये है, जैसे देखिए कारगिल का युद्ध हुआ तो जितनी भी कैजुअलिटी हुई वो उन्हीं लोगों की हुई जो कम ट्रेन और वो लड़के जो 70 साल से लेकर के 21-22 साल के लड़के थे, उन्हें मतलब वो इतना मैच्योर नहीं हुए कि मुझे किस पोजीशन से काम करना है, क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो मैं तो चाहूँगा कि इसमें समय, जब तक जितना समय उनको मिलता है, ट्रेनिंग उनकी अच्छी होगी तो पसीना भले ट्रेनिंग में निकलेगा लेकिन खून नहीं बहेगा। और बिना ट्रेन अनट्रेंड आदमी को जाएगा बॉर्डर पर, चाहे जहाँ भी उसकी ड्यूटी होती है, तो उसे तो अपना खून भी देना पड़ेगा। यही कैजुअलिटी का रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा ट्रेनिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए, जितनी लंबी हो, जितना अच्छा ट्रेनिंग हो, ट्रेंड आदमी ही सफल होता है, चाहे वार हो या अपनी लाइफ।